एक समय की बात है। एक छोटे से शहर में तारा नाम की एक गरीब विधवा महिला रहती थी, जिसके पति का देहांत कुछ साल पहले ही हो गया था। तारा सड़क के किनारे दाल बाटी बनाकर बेचा करती थी। एक बार की बात है, जब तारा दाल बाटी का केला लेकर घर आती है, तो उसका बेटा संकल्प अपनी माँ तारा से कहता है, आज कितने पैसे की कमाई हुई, मुझे बताओ, मुझे पैसे चाहिए, मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने जा रहा हूँ, लाओ मुझे पैसे दो। अरे बेटे, पैसे कमाना कितना मुश्किल है और कितनी महंगाई है। जरा सी कमाई होती है और उसमें भी तुझे इन पैसों को घूमने में खर्च करना है। वो सब मैं नहीं जानता, और वैसे भी मैं आपका इकलौता लड़का हूँ, कल भी ये पैसे मेरे ही काम आएंगे। आपको पता है, सब मुझे गरीब दाल बाटी बनाने वाली के लड़के के नाम से जानते हैं और मुझे बोल बोल कर चढ़ाते हैं। आप नहीं जानते मुझे कितना बुरा लगता है। अरे कोई ढंग का काम नहीं कर सकती तो कम से कम मुझे पैसे तो दे ही सकती हो। तारा अपने बेटे के इस प्रकार की बात सुनकर चुप हो जाती है। संकल्प अपनी माँ तारा से पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है। तभी तारा रोने लगती है और कहती है, ही 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 है ऊपर वाले, ये तू कैसा दिन दिखा रहा है मुझे। पहले आपने मेरे पति को मुझसे छीन लिया और अब ये बेटा। मैं सोच रही थी कि ये बड़ा हो जाएगा तो मेरा सहारा बनेगा, लेकिन ये भी नालायक होता जा रहा है। अपनी माँ की परेशानी कोई नहीं समझता। ऐसे ही वक्त गुजर जाता है और तारा अपनी दाल बाटी के केले से कुछ पैसे इकट्ठे कर लेती है। दूसरी तरफ उसका बेटा संकल्प एक बुरी संगत में फंस जाता है और वह एक साक्षी नाम की लड़की से प्यार करने लगता है। साक्षी, जो कि एक तेज तर्रार की लड़की होती है, वह नई नई चीजों की डिमांड करती है और उसकी डिमांड पूरी करने के लिए संकल्प अपनी माँ पर पैसे का दबाव बनाता है। एक बार की बात है, काम से लौटते वक्त तारा अपने बेटे को उस लड़के के साथ देख लेती है और बोलती है, अरे बेटे, वो लड़के कौन थे और उससे तेरा क्या रिश्ता है? भाई, जो एक लड़का लड़के का होना चाहिए, मैं उससे बेहद प्यार करता हूँ और उसी से शादी करना चाहता हूँ। अपनी बेटी आखिरकार तुझे कौन देगा? तू तो नालायक है, ना कोई काम धंधा करता है और ना ही कुछ। ऐसे नाकारा और निकम्मे बेटे को कौन ही बेटी देगा? अरे मैं नाकारा निकम्मा कहाँ हूँ, तुम तो हो। जैसे मेरा पेट भरती हो वैसे मेरी पत्नी का पेट भरना। मैं कुछ नहीं जानता, अगर मेरे साथ इस अच्छे से नहीं हुई तो मैं मर जाऊंगा। तारा संकल्प के इस प्रकार की बातें सुनकर सहम सी जाती है और वह अपने बेटे के आगे मजबूर हो जाती है। ऐसे ही समय बीतता है और एक दिन तारा साक्षी के माँ बाप के घर जाकर उनसे संकल्प और साक्षी के शादी की बात करती है। उसके पापा मम्मी भी मान जाते हैं और साक्षी और संकल्प की शादी हो जाती है। अब तारा ठेला लगाती है और संकल्प और साक्षी घर पे रहते हैं। तारा बहुत ज्यादा मेहनत करती है और उसे हाथ पैर में भी काफी ज्यादा दर्द होता है, इसलिए एक रोज वह अपनी बहू से कहती है, बहू, ये संकल्प तो नाकारा निकम्मा है। अब मैं भी बूढ़ी हो गई हूँ, मुझसे भी काम नहीं बनता। एक काम कर, अब तू भी मेरे साथ ठेले पर चला कर। हम दोनों सास बहू मिलकर दाल बाटी बनाकर बेचेंगे, तभी यह घर का गुजारा हो पाएगा। अरे बुढ़िया, तेरा दिमाग सटक गया है क्या? तूने सोचा भी कैसे कि मैं तेरे साथ ठेले पर दाल बाटी बनाकर बेचूंगी? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। इतने में उसका बेटा संकल्प आ जाता है। अरे यहाँ पर क्या चल रहा है? देखना बेटा, अब मेरी उम्र हो गई है, मुझसे काम नहीं बनता। मैंने तेरी बहू से ठेले पर रहने के लिए कहा है, तो उसी बारे में बात चल रही है।
अगर तुम अपने बाल बच्चों को कमा कर नहीं खा सकते तो पैदा ही क्यों करते हो? प्रकार की बातें सुनकर तारा सहम जाती है और उसे बहुत धक्का सा अपने दिल में लगता है और वह सोचती है, हे भगवान, ये तू कैसे दिन दिखा रहा है मुझे? एक बेटा था, वह भी इतना नालायक निकला। संकल्प और साक्षी वहाँ से अपने कमरे में चले जाते हैं। इधर उसकी माँ तारा बेहद दुखी होकर रोती रहती है। अगले दिन होता है और तारा ठेला लेकर बाजार में दाल बाटी बेचने के लिए निकल जाती है। वह वहाँ पर दाल बाटी बेचती है और घर पर साक्षी और संकल्प खूब ऐश से रहते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन माँ, मुझे लगता है कि अब मैं और तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। बेहतर होगा कि हम अब अलग हो जाते हैं। अरे बेटा, ऐसी क्या बात हो गई जो तुम मुझसे अलग होना चाहता है? तू ही तो मेरे जीने का सहारा है। नहीं बेटा, ऐसा मत कर। तारा अपने बेटे और बहू को बहुत रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वह नहीं रुकते हैं और घर छोड़कर चले जाते हैं। अकेले तारा बहुत दुखी होती है और रो रही होती है। अगली सुबह तारा उठती है और फिर से दाल बाटी का ठेला लगाकर सड़क किनारे खड़ी हो जाती है। तभी एक शख्स कहता है, अरे वाह अम्मा वाह, क्या दाल बाटी बनाती हो। सच में आपकी दाल बाटी बहुत ज्यादा लाजवाब है। पर आप इतनी दुखी क्यों हो? आप बहुत दुखी दिख रही हो। अरे क्या बताऊं भैया, मेरा एक ही तो बेटा था, उसी को मैंने पाल पोस कर इतना बड़ा किया और वह भी मुझे छोड़कर चला गया। वह भी अपनी पत्नी को लेकर घर छोड़कर चला गया। ही। सच में अम्मा, बहुत बुरा हुआ आपके साथ, सच में। तारा अब अकेली रहती है और ऐसे ही ठेला लगाकर अपना गुजारा